हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल राघव एजुकेशन हब में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में देखेंगे हम आपकी जो बाउंसिंग बॉल होती है, यानी कि उछलती गेंद पर आधारित कुछ क्वेश्चन आपके रेलवे के एग्जाम हुई, चाहे एसएससी के एग्जाम हुई, कोई भी गवर्नमेंट की कंपटीशन एग्जाम हुई, उससे क्वेश्चन बनते हैं। तो उससे किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, मैंने आपके दो टाइप्स इससे फर्स्ट वाली वीडियो में कंप्लीट करा दिए। उसमें आपके ज्योमेट्री प्रोग्रेशन यानी कि जीपी मेथड और आपका एपी मेथड क्या होता है उसको डिटेल से समझा दिया है। जिस किसी ने पहली वीडियो नहीं देखी है वो जाके एक बार पहली वाली वीडियो देख ले। आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे कि जब गेंद को 5 बार उछाला जाए या फिर चौथी बार उछाला जाए तो टोटल दूरी उस गेंद ने कितनी तय की। तो टाइप 3 से हम स्टार्ट करेंगे, तो वीडियो में एंड तक बने रहना। बस आपको ये वीडियो एक बार समझना है, एक बार समझने के बाद इसके बेस कितने भी क्वेश्चन बन जाए आप जल्दी से कर पाओगे। यहाँ पे बोला है कि डिस्टेंस बिफोर द nth वंस, मतलब तीसरी उछाल के टाइम कुल दूरी ज्ञात कीजिए। एक गेंद को 500 मीटर की ऊंचाई से गिराया जाता है और हर बार वह पिछली ऊंचाई के 3/5 भाग तक उछलती है, तो तीसरी उछाल तक कुल दूरी ज्ञात कीजिए। यदि कुछ लोग इस वीडियो में नए आए हैं तो मैं एक बार फटाफट से आपको टाइप 1 पढ़ाया था, ये टाइप 1 पढ़ाया था जिसमें अपन टोटल दूरी ज्ञात कर रहे थे। जैसे कि एक गेंद को 750 मीटर की ऊंचाई से गिराया जाता है, तो हर बार उछलने पर वह ऊंचाई का 4/5 भाग ऊपर उठती है। यानी कि एक बॉल है अपनी, उसको 750 मीटर की ऊंचाई से गिराएंगे, तो दूसरी बार जो बॉल जंप करेगी तो पूरा नहीं करेगी, ये 750 का 4/5 भाग जंप करेगी। तो इसके लिए मैंने ट्रिक बताई थी आपको कि जब रेशो दे रखा है आपको 4/5 का, एक इसके बराबर है 750 के, तो रेशो का अंतर देखना, अंतर कितने का आ रहा है, एक का, एक 750 के बराबर है, तो रेशो को जोड़ देंगे 4 + के 5, यानी कि 9 किसके बराबर हो जाएगा, 9 × 750। 9 से 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 45, 4 कैरी 9 × 7 63 और 4 67, यहाँ से आपका 6750 मीटर राइट आंसर निकल के आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो गया। इन चीज़ों को अपन ने जीपी मेथड से समझा था, तो एक बार पिछली वाली वीडियो जरूर देख ले, वो आपका बेस है। उसको जानने के बाद आप भी इस क्वेश्चन को ऐसे ही जल्दी जल्दी फटाफट तरीके से उड़ाते चलोगे। फिर मैंने आपको सेकेंड टाइप बताया था, तो सेकंड टाइप में एक क्वेश्चन था, इसको भी समझ लेते हैं। सेकंड टाइप में क्या था कि एक गेंद 729 मीटर की ऊंचाई से गिराया जाता है, एक बॉल को 729 मीटर की ऊंचाई से गिराया जाता है। अब गेंद क्या कर रही है, हर बार अपनी ऊंचाई का 2/3 भाग चल रही है। तो चौथी बार पूछा है कि जब ये बॉल जंप करेगी तो चौथी बार, फर्स्ट बार जंप करेगी, सेकंड बार, थर्ड बार, चौथी बार जब ये बॉल जंप करेगी, यहाँ से तो ये जंप नहीं कर रही, पहली बार ये नीचे आ रही है, फिर चौथी बार जंप करेगी। चौथी बार उछाल के बाद ऊंचाई ज्ञात करनी है आपको। ध्यान रखिए क्वेश्चनों में, यहाँ पे अपन को पिछले वाले क्वेश्चन में क्या बोला था, कुल दूरी, ये जो जंप कर रही थी उसके द्वारा, तब हम ऊपर की भी काउंट कर रहे थे, नीचे की भी। तो ये सब चीज़ मैंने जीपी मेथड में बताया था, लेकिन आपको शॉर्टकट ट्रिक याद रखनी है। टोटल डिस्टेंस पूछे तो उसके बाद यहाँ पे चौथी बार के बाद उछाल ज्ञात करनी है कि चौथी बार जब बॉल जंप करेगी तो उसकी ऊंचाई। तो ऐसे क्वेश्चनों करने के लिए आपको देखो, बॉल कहाँ से गिरा रहे हैं, 729 मीटर से, तो आपको कुछ नहीं करना, 2/3 भाग खो रही है, तो कितनी बार खोएगी, 4 बार। तो चौथी पूछ रहा था, पावर 4 लगा दीजिए, या फिर आप 729 इंटू इन सबको 4 बार मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2/3 इंटू 2/3 इंटू 2/3, 3 से 3 9, 9 से काटेंगे अपन, 9 8 72, 9 1 9, फिर से 9 से काटेंगे अपन, ये 9 बार चला जाएगा, 2 और 2 4, 9 4 36, 36 इंटू 4 करेंगे तो 6 चौक 24, 24 का 4 का आंसर के 2, 4 3 12 और 2 14, यहाँ से आपके 144 मीटर निकल के आए। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो गया। यहाँ तक मैंने आपके टाइप 2 तक क्वेश्चन करा दिए थे बिल्कुल डिटेल से। आगे का टाइप देखते हैं अपन कि बाउंसिंग बॉल में कौन सा टाइप और बनता है, डिस्टेंस बिफोर द बाउंस। अब क्वेश्चन में आपसे तीसरी उछाल तक कुल दूरी पूछी है। इस क्वेश्चन में आपसे ये पूछा था कि चौथी बार जब बॉल जंप करेगी तो उसकी ऊंचाई बताइए कि भाई कितनी ऊंची जाएगी, ठीक है। लेकिन यहाँ क्वेश्चन में आपसे तीसरी उछाल तक कुल दूरी, यानी कि 500 मीटर से किसी बॉल को गिराया, फिर इसने जंप किया, फिर ये दोबारा नीचे आएगी, फिर ये दोबारा जंप करेगी, फिर ये दोबारा नीचे आएगी, तो तीसरी जब ये उछाल लेगी तो ये वापस नहीं आनी, तीसरी उछाल तक इसने टोटल डिस्टेंस कितनी दूरी तय की। इसमें तीसरी को आपको कैसे समझना है कि पहली बार तो अपन बॉल को जंप ऊपर से गिराएंगे, तो पहली तो ये हो गई, दूसरी बार ये बॉल ऊपर जाएगी फिर नीचे आएगी,
तीसरी बार ये हो गई, तीसरी बार ये बॉल ऊपर गई फिर नीचे आएगी, फिर चौथी बार ये हो गई कि बॉल ऊपर जा रही है। तो हमेशा ये बात ध्यान रखना है आपको कि पहली बार जब अपन बॉल को गिरा रहे हैं तो अपन इस बॉल को जब नीचे गिराएंगे तो ये वाली हाइट अपन काउंट नहीं करेंगे, तब अपन की उछाल ज्ञात करनी है अपन को तीसरी उछाल तक। तो पहली उछाल ये हुई थी, दूसरी ये और तीसरी ये, क्योंकि तीसरी बार बॉल अब जंप करेगी। ठीक है, अब इन तीनों की अपन को डिस्टेंस काउंट करनी है, तीसरी उछाल तक कुल दूरी ज्ञात कीजिए। और हर बार बॉल गिर रही है तो अपन ऊंचाई का कितना भाग उछल रही है, 3/5 भाग, यानी कि r बराबर क्या हो गया आपका 3/5। तो पहले इसका बेसिक समझ लीजिए कि पहले 500 मीटर बॉल को गिराया था, तो पहली बार जब जंप करेगी, फर्स्ट बार बॉल जब जंप करेगी तो ये 3/5 यानी कि 300 मीटर उछलेगी। ठीक है, दूसरी बार बॉल एक बार नीचे आएगी तो नीचे को छोड़ देते हैं अपन। अब ये दूसरी बार जब बॉल जंप करेगी, देखिए ये 300 मीटर ऊपर गई, अब ये 300 मीटर नीचे आएगी। अब दूसरी बार जब जंप करेगी तो 300 का फिर से 3/5 भाग उछलेगी, अब कितनी जाएगी 180। अब ये दूसरी बार बॉल 180 मीटर ऊपर गई और 180 मीटर नीचे आएगी। अब तीसरी बार बॉल जंप करेगी तो 180 का 3/5 भाग उछलेगी, तो 5 से काटेंगे, 3 बार 15, 6 बार 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 18, 3 3 9 1 10, 108। यानी कि तीसरी बार जब बॉल जंप करेगी तो 108 मीटर ही जंप करेगी। उछाल तक पूछा है, वापस आने की नहीं पूछा है। तो अब ये पूछा है कि उसने टोटल डिस्टेंस कितनी दूरी तय की, तो यहाँ पे खाली 108 ऊपर का काउंट होगा, नीचे का नहीं होगा। तो अब हम इन सब की हाइट को अपन काउंट कर लेंगे। तो पहले बॉल को अपन ने सबसे पहले 500 मीटर गिराया था। तो एक बात ध्यान रखना कि टोटल डिस्टेंस में अपन सारी हाइट काउंट करेंगे, लेकिन उछाल में अपन का पहला नंबर ये था, फर्स्ट नंबर ये नहीं था, तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। सेकंड नंबर ये था उछाल का, और थर्ड उछाल ये थी। ये उछाल में नहीं आएगा, ये गिर रही है नीचे, ये नीचे गिर रही है, ये उछल रही है, यहाँ भी उछल रही है और यहाँ भी उछल रही है। तो 500 मीटर तो अपन ऊपर से बॉल को गिरा रहे हैं, फिर बाद में 300 मीटर ऊपर जा रही है, फिर दोबारा 300 मीटर नीचे आ रही है, उसके बाद 180 मीटर ऊपर जा रही है, तो 180 मीटर ऊपर जा रही है, फिर 180 मीटर ऊपर जा रही है, फिर बाद में लास्ट अपन एक ही करेंगे, 108 मीटर ऊपर गई थी। इन तीनों को चारों को हम सबको जोड़ लेंगे, तो 3 और 3 6, 6 और 5 11 से तो यहाँ से मिल गई, प्लस 18 360 ये हो गई, प्लस 108, इनको हम ऐड करेंगे तो लास्ट में आपके 8 मिल जाएगा। तो आपके ए और सी ऑप्शन तो होंगे नहीं, ये 2 ऑप्शन रह गए आपके। यहाँ से आपके 6 आ गया, 3 और 1 4 और 1 5 और 1, यानी कि 1568 मीटर तीसरी उछाल तक बॉल ने इतनी दूरी तय की थी। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो गया। अब इसमें अपन ने जीपी मेथड क्यों लगाया? जीपी मेथड शुरू से लेके एंड तक, अनंत तक जब दूरी ज्ञात करनी हो तब अपन जीपी मेथड लगाते हैं, तो इसलिए यहाँ पे जीपी मेथड नहीं लगेगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट टाइप पर, उछलती बॉल पर और कौन से टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। टाइप 4 इन्फिनिटी जीपी टाइप, मतलब एक गेंद पिछली ऊंचाई का 4/5 भाग उछलती है। यदि उसे 250 मीटर ऊंचाई से गिराया जाता है तो कुल ऊपर की ओर तय की गई दूरी। अब देखिए इसमें एक टाइप बदल गया कि एक बॉल को अपन 250 मीटर से गिरा रहे हैं, तो पहले बॉल नीचे आती है, फिर कुछ भाग ऊपर जाएगी और कुछ भाग नीचे आएगी, फिर कुछ भाग ऊपर जाएगी, फिर कुछ भाग नीचे आएगी, फिर इससे कम भाग ऊपर जाएगी, फिर नीचे। अब यहाँ पे बोला कुल ऊपर की ओर तय की गई दूरी, यानी कि ये वाली डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस और ओनली ये वाली डिस्टेंस, ये 3 डिस्टेंस अपन को ज्ञात करनी है। अपन को नीचे की दूरी ज्ञात नहीं करनी है, अब ओनली ऊपर की डिस्टेंस ज्ञात करनी है कि कुल ऊपर की ओर तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। ना ही आपसे यहाँ पे टोटल डिस्टेंस पूछा है, खाली ऊपर की दूरी पूछी है, टोटल अपवर्ड डिस्टेंस। तो पहले तो बेसिक समझ लीजिए कि बेसिक से 250 मीटर ऊंचाई से किसी बॉल को गिरा रहे हैं अपन, तो कितने भाग उछलेगी 4/5 भाग, तो 5 से काटेंगे 5 बार 0। अब ये 200 मीटर की ऊंचाई तक उछलेगी, यानी कि पहला 200 मीटर आ गया, उसके बाद बॉल 200 मीटर नीचे जाएगी, फिर दूसरी बार, फिर 200 का अपन क्या करेंगे 4/5 भाग, फिर यह 5 चौको 20, 4 चौको 16, 160, फिर यह 160 गई, उसके बाद ये दोबारा 4/5 जाएगी, 5 से काटेंगे 5 3 15 5 2 10 32 32 चौको 68। इस तरह यह जंप करते करते ही अनंत तक जाएगी,
यहाँ से पूछा नहीं है अपन से कि कौन से नंबर पे, तो उसने टोटल दूरी पूछी है कि जंप करते करते 200 जंप किया, फिर उसके बाद उसने 160 जंप किया, फिर उसने 68 जंप किया। ऐसे ही जंप करते करते अनंत तक एक समय पे जाके ये रुकेगी। तो ऊपर की दूरी तय की उसने, तो अपन क्या लगाएंगे इसमें, इन्फिनिटी जीपी। अब यहाँ पे आ जाएगा आपका, ये क्या बन गया आपका, ये बन गया आपका इन्फिनिटी, यानी अनंत तक आपका जब भी पूछे तो इन्फिनिटी जीपी लगा दीजिए। और ये जीपी क्या होता है, मैंने फर्स्ट क्लास में आपको अच्छे से बता दिया कि जब भी सीरीज इन्फिनिटी तक जाए तो इन्फिनिटी जीपी का फॉर्मूला क्या लगेगा, तो एस बराबर क्या हो जाएगा, ए अपॉन 1 माइनस के आर। और आर का मान क्या है आपका, ये आपके आर मान रहा 4/5। ए बराबर क्या होता है आपके, ए बराबर होती है आपकी फर्स्ट टर्म ए का मान ये रहा आपके, आर बराबर 4/5 भाग जिस पार्ट से अपन गुणा कर रहे हैं। यहाँ पे आपके ए बराबर हो गया 200 और आर बराबर 4/5। बस इसे फॉर्मूले में लगा दीजिए, 200/1 माइनस 4/5। अब इसे सॉल्व कीजिए, 5 में से 4 गए तो 1, यानी कि ये निकल के आया आपके 200 1/5। अब 5 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 200 × 5 यानी कि डायरेक्ट निकल के आ गया आंसर आपका 1000 मीटर। ऊपर की तरफ जब बॉल जंप करेगी अनंत तक जाएगी तो यह 1000 मीटर की दूरी तय कर चुकी होगी। तो आंसर आपका 1000 मीटर हो गया। अब किसी के दिमाग में होगा इन्फिनिटी से स्टार्ट किया है तो इन्फिनिटी पे अपन स्टार्टिंग के टर्म जोड़ते हैं, तो यहाँ पे 250 क्यों नहीं जोड़ा, ये 250 से ऊपर से बॉल गिराई थी क्यों नहीं जोड़ा, क्योंकि आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है कि कुल ऊपर की दूरी बतानी है आपको, कुल ऊपर जो तय की गई थी दूरी, ना कि नीचे की। और शुरुआत में बॉल क्या नीचे गिरी थी, ऊपर नहीं गई थी। अगर टोटल डिस्टेंस पूछता है तब, टोटल डिस्टेंस पूछता है आपसे तो टोटल डिस्टेंस में अपन इन्फिनिटी फॉल जोड़ते, मतलब जब बॉल गिर रही है उसे जोड़ते, ऊपर नीचे दोनों को जोड़ते। लेकिन यहाँ पर ऊपर वाली डिस्टेंस जोड़नी है, इसलिए अपन ने ये यहाँ से ऊपर वाले डिस्टेंस को निकाला अनंत तक। ये आपके एक जीपी फॉर्मेट बनाया, और जीपी फॉर्मेट का आपका ये सूत्र होता है। जीपी के बारे में मैंने क्लास 1 में आपको अच्छे से बता दिया, तो जिसने भी क्लास 1 देखी होगी तो उसको ये सूत्र में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी, अच्छे समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट टाइप पर कि उछलती बॉल में और कौन से टाइप के सवाल बनते हैं आपके। यहाँ पे देखिए, एक गेंद को पहले जमीन पर पहुंचने में 8 सेकंड लगते थे, प्रत्येक उछाल के समय पिछली बारी का आधा हो जाती है, कुल समय ज्ञात कीजिए। या फिर आप पिछले वाले क्वेश्चन में एक शॉर्ट ट्रिक और आपको बता देता हूँ मैं, किसी के समझ नहीं आ रहा हो, जो नए बच्चे हैं, एक शॉर्ट ट्रिक याद कर लीजिए। जब भी आपसे ऊपर की डिस्टेंस पूछता है, जब भी आपसे ऊपर की डिस्टेंस, अपवर्ड डिस्टेंस पूछे, तब आपको एक फार्मूला लगाना, कौन सा, HR/1 माइनस आर। यहाँ पे एच आपकी हाइट हो जाती है, इसको फॉर्मूला देख लीजिए, फॉर्मूला होता है आपका HR/1 माइनस के आर। बस ऊपर की, बस इस सूत्र को लगाना है। जब भी आपसे ऊपर की डिस्टेंस पूछे तो एच आपकी हाइट हो जाती है, हाइट कितनी है 250 मीटर, आर कितना इंटू 4/5 अपॉन में 1 माइनस 4/5। 5 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे 1/5 आएगा, नीचे से भी पता चल गया 1/5 आएगा। अब 5 से इसको काटेंगे 5 बार, 5 चौको 20, 200 आ गया, ऊपर 200 आ गया, नीचे 1/5, तो 5 को 200 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डायरेक्ट आपका 1000 आंसर आ जाएगा। यह आपकी शॉर्ट ट्रिक है, यह आपका बेसिक फॉर्मूला वाला क्वेश्चन हो गया। शॉर्ट ट्रिक क्या, जब भी टोटल दूरी ऊपर की पूछे तो आपको जहाँ से बॉल को गिराया जा रहा है पहले तो उसका जो हिस्सा वो उछलेगी 4/5 ले लिया, फिर उसी हिस्से को 1 में से माइनस कर देना है। यह आपकी शॉर्ट ट्रिक हो गई। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट टाइप था टाइम बेस्ड टाइप। अब इसमें पहले समझो क्वेश्चन में क्या कर रहा है, यहाँ डिस्टेंस नहीं पूछ रहा है, कुल समय ज्ञात कीजिए। यहाँ केवल टाइम पूछ रहा है आपसे कि पहले गेंद को पहली बार जमीन पर पहुंचने में 8 सेकंड लगते थे, गेंद को पहली बार जमीन पर पहुंचने में 8 सेकंड लगते हैं, प्रत्येक उछाल के समय पिछली बारी का आधा हो जाती है। पहली बार बॉल नीचे पहुंचेगी तो उसे 8 सेकंड लग रहे हैं, फिर हर बार क्या हो रहा है, इसका आधा हो रहा है। दूसरी बार पहुंचेगी जब 4 लगेंगे, तीसरी बार पहुंचेगी 2 लगेंगे, फिर 1 लगेंगे, फिर 1 का आधा 1/2 जाए, ऐसे ही है अनंत तक। तो जब भी ऐसा फॉर्मेट बने तो यही क्या है आपके इन्फिनिटी, यही आपके इन्फिनिटी जीपी होता है, इन्फिनिटी ज्योमेट्री प्रोग्रेशन होता है, जिसे अनंत तक गुणोत्तर श्रेणी बोलते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला हमेशा ये होता है कि एस बराबर, कुल समय ज्ञात करना है तो इसका फॉर्मूला होता है A1 माइनस के आर। ए क्या होता है आपका, ए आपके फर्स्ट टर्म होती है यानी कि प्रथम पद। आर क्या है इसमें, आर मतलब 8 से ये जा रहा है तो गुणोत्तर श्रेणी में
8 का क्या हो रहा है, 8 का यहाँ पे क्या हो रहा है 1/2 पार्ट, तभी तो 4 निकल के आ रहे हैं। ऐसे 4 का क्या हो रहा है 1/2 पार्ट, फिर 2 निकल के आ रहे हैं, 2 का 1/2 पार्ट, तब 1 निकल के आ रहे हैं, 1 का 1/2 पार्ट, तब 1/, ऐसे इस सीरीज क्या है आगे तक चलती रहेगी। तो आर की वैल्यू क्या हो गई 1/2। यहाँ से अपन को सबका मान मिल गया। ए का मान कितना 8 है, इसे बस सूत्र में जमा लीजिए। ए का मान यहाँ पे 8 मिल गया आपको, आर का मान मिल गया, अब इसे सूत्र में जमाएंगे। ये आपका सूत्र 8/1 माइनस 1/2। तो इसे सॉल्व करते हैं, पहले देखिए बटे में 8 है, तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 माइनस के 1/2 आ गया। अब यहाँ से 8/1/2 रह गया। अब ये 2 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 8 दूनी का 16, तो ये लास्ट जो टर्म आई 16, यही 16 सेकंड कुल समय लगेंगे। प्रत्येक उछाल के समय पिछली बार समय का आधा हो रहा था, कुल समय ज्ञात कीजिए। मतलब बॉल जब जंप करते 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 रुकेगी तो इसको टोटल कितना टाइम लगेगा 16 सेकंड का टाइम लगेगा। इसका आंसर हो गया 16 सेकंड। ठीक है, 5 टाइप मैंने आपको बता दिए। उसके बाद अगला टाइप देखिए आप, उछलती बॉल पर किस टाइप के क्वेश्चन और बनते हैं। एनर्जी लॉस टाइप। एक गेंद हर उछाल के बाद अपनी ऊंचाई का 25% खो दी देती है। बॉल क्या कर रही है, हर उछाल के साथ 25% खो देती है। 25% की वैल्यू कितनी होती है 1/4। यदि उसे 640 मीटर से गिराया जाता है तो तीसरी उछाल के बाद ऊंचाई ज्ञात कीजिए। पहली बार उछलेगी, फिर दूसरी बार उछलेगी, फिर तीसरी बार उछाल के बाद ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मतलब हर बाउंस के बाद हाइट कम हो रही है। अगर बॉल 25% हाइट खो देती है तो कितनी बच रही है 75%। या फिर आप देखिए इस क्वेश्चन को आप ऐसे भी निकालोगे, देखो हाइट 640 का 25% खो रही है, यानी कि 25/100 हो रही है। तो 25/100 को काटेंगे अपन 1/4 से, 4 से काटेंगे एक बार 160 खो रही है, तो 640 में अपन क्या करेंगे 160 माइनस करेंगे। तो इसी चीज़ को नहीं करने के लिए अपन 25% खो रही है तो बचेगा कितना, बचेगा आपके 75%। तो 75% का मान क्या होता है 25 75, 25 चौको 100, 3/4। अब यहाँ से अपन 640 का डायरेक्ट 3/4 निकालेंगे, तो 4 से काटिए, यहाँ से देखिए 160 में से माइनस करेंगे तो यहाँ पे 8 2 440 निकल के आया। अब देखना 4 चौको, ये भी आपके 4 से कट जाएगा 16 बार। अब 160 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 48, यहाँ से डायरेक्ट आपके 480 आ गया। इसलिए अपन 25% खो रही है तो बचेगा आपके 75%। तो 75% से इस क्वेश्चन को करेंगे, यानी कि 3/4 से। ये चीज़ मैंने आपको समझा दी। तीसरी उछाल के बाद ऊंचाई ज्ञात करनी है, तो 640 मीटर से किसी बॉल को गिराएंगे। तीसरी उछाल के बाद ऊंचाई ज्ञात करनी है, तो अपन इसका भी 3/4 इंटू, ये 2 बार हो गया 3/4 इंटू, और ये 3 बार हो गया 3/4। तीसरी बार के बाद ऊंचाई आ जाएगी यहाँ से, तो 4 चौको 16, 16 से काटेंगे 4 बार 0, 4 से कट जाएगा 10 बार, तो 3 3 9 9 9 27, यहाँ से आपके 270 मीटर डायरेक्ट आंसर निकल के आ गया। तीसरी बात के बाद ऊंचाई ज्ञात करने के लिए बस डाटा चेंज था। यही चीज़ अपन ने लगाई थी टाइप 2 में। देखिए 700 मीटर ऊंचाई से गिराया जा रहा है, यहाँ पे परसेंट में वैल्यू देने रखी है, यहाँ पे डायरेक्ट 2/3 भाग उछलती है। चौथी बार उछाल के बाद ऊंचाई ज्ञात कीजिए, तो आप चीज़ों को भूल जाते हो, भूलना मत। यहाँ पे 4th टर्म निकाली थी अपन ने, और इस क्वेश्चन में अपन क्या कर रहे हैं, बस परसेंटेज बेस्ड है ये क्वेश्चन। इसमें अपन को 25% खो रही है। तीसरी उछाल के बाद ऊंचाई ज्ञात करने के लिए अपन ने क्या करना था 640 इंटू 3/4। जो पूछे तीसरी उछाल तो 3, चौथी पूछता तो पावर में 3 या 4 कुछ भी कर देते, 4 पूछता 4, 3 कर देता 3। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप है इसका परसेंटेज रिड्यूसिंग टाइप्स। एक गेंद पिछली ऊंचाई का 80% तक उछलती है। पहले क्वेश्चनों को समझा करो। इन क्वेश्चन में पूछता क्या है कि एक गेंद पिछली ऊंचाई का 80% उछलती है यदि प्रारंभिक ऊंचाई 1000 मीटर है, यानी कि बॉल 1000 मीटर हो, तो 5वीं उछाल के बाद ऊंचाई ज्ञात कीजिए। आर बता दिया आपको यहाँ पे कितना है 80%। 80% तक उछलती है, खो देती है नहीं। पिछले वाले क्वेश्चन में था 25% खो दे रही है, यहाँ पे 80% जंप कर रही है, तो 80% के ही निकालेंगे। 80% बराबर क्या हो जाएगा 80/100। इसको काटेंगे तो चौकू 8, 4/5। तो यहाँ पे बोला एक गेंद पिछली ऊंचाई का 4/5 भाग उछल रही है। प्रारंभिक ऊंचाई आपको याद रखिए, 5वीं उछाल के बाद ऊंचाई ज्ञात कीजिए।
5 भी उछाल दे दिया आपको। तो सेम क्वेश्चन पहले जैसे क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर मुझे बताना। बस क्वेश्चन को अच्छे पढ़िए। तो 5 भी उछाल के बाद, 5 भी के बाद देखिए नीचे बॉल आई, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी और ये 5वीं। अब क्या बोल रहा है, 5वीं के बाद, यानी कि 6 टर्म पूछ रहा है वो, ना कि 5th टर्म पूछ रहा है। आगे समझ में, ये आपको हिंट में दे दिया मैंने आपको। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर देना। सेम पिछले वाले क्वेश्चन पे पैटर्न 2 पर बेस्ड क्वेश्चन है ये। अब देख लेते हैं इसका मिस कॉन्सेप्ट। अब तक सारे टाइप्स इसके कवर हो गए। ये बस मिक्स कॉन्सेप्ट है कि एक गेंद 1024 मीटर से गिराया जाता है, तो हर बार पिछली ऊंचाई के आधे तक उछलती है। कितनी ऊंचाई के उछालों के बाद उसकी ऊंचाई 10 मीटर से कम हो जाएगी। तो गेंद को कहाँ से गिराया जा रहा है, 1024 मीटर से गिराया जा रहा है। हर बार पिछली ऊंचाई के आधे तक उछलती है, तो कितनी उछालों के बाद, अरे यार इस गेंद को ऊंचाई से गिराया जा रहा है, अब ये आधी जंप करेगी, यानी कि एक बॉल को यहाँ से गिरा रहे हैं, अब ये आधी जाएगी, फिर इसकी आधी जाएगी, फिर इसका आधी जाएगी, फिर इसकी, तो कितनी उछालों के बाद 10 मीटर से कम हो जाएगी। तो बस इसका आधा करते चलिए। पहली बार आधा होगा तो कितना होगा, 1000 का आधा 500 बार, 1024 का 512, 512 का आधा करेंगे तो 256, 256 का आधा करेंगे तो 128, 128 का आधा करेंगे तो 64, 64 का आधा करेंगे तो 32, 32 का आधा करेंगे 16, 16 का आधा करेंगे 8, 8 का आधा करेंगे 4, 4 का आधा करेंगे 2, 2 का आधा करेंगे 1। लेकिन क्वेश्चन पूछा कितनी उछालों के बाद उसकी ऊंचाई 10 मीटर से कम हो जाएगी। 10 मीटर से कम कौन सी है, ये है। तो देखते हैं, पहली जंप, ये दूसरी जंप हो गई, यहाँ से आपकी तीसरी हो गई, यहाँ से आपकी चौथी हो गई, यहाँ से आपकी 5वीं, यहाँ से 6ठी, यानी कि 6 जंप तक इसकी हाइट थी 16। अब 7th जंप जो करेगा तब इसकी हाइट 10 से कम हो जाएगी। तो इसका आंसर क्या है, 7, कि 7 उछाल के बाद इसकी ऊंचाई 10 मीटर से कम हो जाएगी। इसे आप फॉर्मूले से भी कर सकते हो। इसमें आप 1024 इंटू 1/2, वही पावर कौन सी पूछा आपसे, 7 टर्म निकालनी है आपको, तो 7 टर्म निकाल लीजिए आप, यहाँ से आपको डायरेक्ट हाइट मिल जाएगी। ये चीज़ आपके पिछले वाले क्वेश्चन में थी। आई होप कि अब तक के सारे कॉन्सेप्ट आपके समझ में आ गए होंगे। मैंने आपको सारे टाइप्स को, बॉल वाले क्वेश्चन के सारे टाइप्स करवा दिए। 1-2 क्वेश्चन बचे थे जिनको जेपी मेथड समझ में नहीं आया, वो फर्स्ट वीडियो जरूर देख ले। तो आज के बाद आपको बाउंसिंग बॉल से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में अगर देखने को मिलता है तो आप बिल्कुल छोड़ के बताना। जीपी मेथड भी अच्छे से समझ लिया आपने, एपी मेथड भी समझ लिया, सारे टाइप्स मैंने आपको करवा दिए, यहाँ तक कि परसेंटेज बेस पर भी करवा दिए। इसके बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं जाने वाला है। इतने बारीकी से, इतने बेसिक तरीके से मैंने आपको क्वेश्चन को समझाया। तो वीडियो अच्छी लगी हो, आप सोल्यूशन समझ में आया हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने फ्रेंड, अधिक से ज़्यादा अपने फ्रेंडों को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।